क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक काम करती हूँ, दादी के घर ही चली जाती हूँ। रिक्शा। माफ करना बहन जी, गलती से लग गई, सॉरी। खबरदार, जब बच्चे को हाथ भी लगाया तो मार डालूंगा मैं। वो मेरा भी बच्चा है, समझे? अरे भूल जा, तू घर जा और अपनी बेटी को संभाल। मैं पुलिस को बुला दूंगी। बहन जी मेरी मदद कीजिए, वो आदमी मेरे बच्चे को लेके जा रहा है, उस वैन में मेरा बच्चा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप भी तो एक माँ है ना, हम मेरा दुख समझेंगे, प्लीज मेरी मदद करिए। आपने किसी डेढ़ साल के बच्चे को देखा है क्या? नहीं। जी, खो गया रोहा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके बच्चे को पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। ए, क्या कर रही है तू? हाँ जी। रोही, डॉक्टर जल्दी आइए, पेशेंट को होश आ गया। इनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दो कि वो इन्हें मिल सकते हैं, स्पेशली जिनका ये नाम ले रहे हैं, रूही। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। डॉक्टर, अब तो मेरे भैया खतरे से बाहर है ना, उन्हें होश भी आ गया है, तो क्या अब हम उन्हें घर लेके जा सकते हैं? देखिए, इनकी अब तक की सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई हैं, लेकिन कुछ और टेस्ट बाकी हैं जो हम करवाएंगे। एक बार वो हो जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं टेस्ट की तैयारी शुरू करता हूँ। ओके। आराम से नहर बेटा, आराम से। आराम से बेटा, आराम से बेटा, आराम से। रूही कहाँ है? बेटा आराम से, आराम से। सुन, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, अब तू मेरी सुनेगा। हम सब लोग साथ में घर जा रहे हैं, समझा तू? हाँ। और तेरे बिना बेटा घर बहुत सूना हो गया है। मेरा घर, मेरी दुनिया मेरी रूही है। मेरी रूही है, मुझे मेरी रूही के पास जाना है, बस मुझे रूही के पास जाना। अब सब चुप क्यों? मेरी रूही कहाँ है पापा? रूही कहाँ है? रूही कहाँ है बताइए ना। नाहर बेटा, जिसे तुम अपनी दुनिया मानकर अपने परिवार को ठुकरा कर गए थे ना, आज वो तुम्हारे साथ नहीं है।
आज जब तुम यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे तब तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ था, तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास था, रूही नहीं। अरे वो तो यहाँ झांकने तक नहीं आई है। हाँ भैया, जूही ने भी रूही भाभी को कॉल किया था, लेकिन रूही भाभी का फोन बंद आ रहा था, तो इसलिए जूही घर चली गई, ये सोच करके अगर रूही भाभी आपको ढूंढते हुए घर आए तो मुझे फोन करके बता दे। बेटा, जिससे प्यार करने का दावा करते हैं ना, उसे ढूंढने में जमाने नहीं लगते। अगर रूही की इच्छा होती तो वो नहार को ढूंढकर यहाँ हॉस्पिटल आ गई होगी, लेकिन अब उसे नहार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे मौका मिल गया है नहार को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, नई जिंदगी जीने का। मैं नहीं मानता रोही, रोही, रोही हमारे घर पर ही होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मेरे मोहल्ले जाना है, हमारे घर पर जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। यार ये क्या कर रही है? यार बेटा तुझे अभी होश है, तू कमजोर है, तू आराम करना। भैया प्लीज लेट जाओ, हम ये बात बाद में भी कर सकते हैं। ना तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे उस लड़की के पीछे अपनी सेहत क्यों बिगाड़ रहे हो? मुझे मेरी सेहत की परवाह नहीं है, मुझे बस मेरी रूही के पास जाना है बस। नहीं यार तू बहुत कमजोर है, अभी कहाँ जा रहा है तू? यार आराम कर यार, तो बात नहार भैया, क्या उसके साथ जाओ। जानती थी मैं नहार होश में आते ही उस रूही की माला जपने लगेगा, इसीलिए मैंने पहले ही रूही का इंतजाम कर दिया। बस एक बार पता करूं कि काम हुआ या नहीं, वरना कहीं फिर कमर मटकाते हुए नहर के सामने ना आ जाए। नेताजी, कैसा लगा पोस्टर आपको? अरे वाह, जबरदस्त, एक नंबर। अब से पूरे शहर में हमारा ही डंका बजना चाहिए। हर गली, हर मोहल्ले और शहर की हर दीवारों पे ये पोस्टर चिपका दो। अब से पूरे शहर में बस एक ही नाम गूंजना चाहिए, हमारा नेता कैसा हो, बल्लू भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, बल्लू भैया जैसा हो। वाह, जाओ पूरे शहर में ये पोस्टर चिपका दो। क्या हुआ सुमित्रा जी, इतनी तड़प क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? अरे ठीक तो तब होगा जब मुझे तसल्ली मिलेगी कि जो काम मैंने तुझे करने को कहा था वो तूने कर दिया है। तो माता जी जरा अपनी उम्र का भी ख्याल रखिए और थोड़ी सांसें संभाल करके बात करिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस उम्र में गलती से सांसें चढ़ गई ना तो सीधा स्वर्ग सिधार जाएंगी यार। और दूसरी बात, जरा अपनी जुबान पे लगाम रखिए। हमसे कोई इस तरीके से तू तड़ाका करके बात करे ना, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम कोई रोड छाप गुंडे नहीं हैं, नेता है नेता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है हमारा, समझ गई ना? तुम अपना ये शराफत का चोला है ना उनके सामने पहनना जिन्होंने तुम्हारी कुंडली नहीं देखी। मुझे सब पता है कि तुम क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। अब पहले तुम मेरे काम की बात करो। ये मेढक की तरह फुदकते फुदकते इसे यहाँ लेकर के क्यों आ गया? इतनी बार समझाया ना कि ये सब काम के लिए हमारे गोडाउन का इस्तेमाल किया करो, समझ में नहीं आता है क्या? तुम गधे की तरह खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाओ जल्दी। हेलो, हाँ माता जी, आपका काम हो गया है, अब ये हमारा बिजनेस है। अब हमें दोबारा कॉल करके परेशान मत करिएगा, समझ गई ना? शुक्र है आखिर इस मनहूस से पीछा छूटा। ठीक है,
इतने बड़े घर की बहू और दिखने में इतनी सिंपल सी। इसका तो मोल भाव भी मुश्किल है। और कोई ना, तुम लोग आज के आज इसका हिसाब किताब करो। कोई 40-50 लाख रुपए भी देता है ना तो बुरा नहीं है। वैसे भी इलेक्शन का टाइम है, पार्टी को फंड की जरूरत है। ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं भी मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। हेलो, ये कहाँ हूँ मैं? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।